Good evening everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is कौशल मौर्य and I hope you are very well safe and sound. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर सेकंड की, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ब्रीफ में जानेंगे क्या होता है हमारा नंबर सिस्टम, और जितने भी टाइप्स के हमारे नंबर सिस्टम्स हैं उन सारे नंबर सिस्टम्स को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल सारे नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम सभी डेसिमल नंबर सिस्टम से तो भली भांति परिचित हैं, सही है, परिचित हैं। जैसे कि यह प्रदर्शित होता है 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों का प्रयोग करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, और इस प्रणाली का बेस या रेडिक्स 10 होता है। बेस या रेडिक्स 10 होता है क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ जितने हम अंकों का, संख्याओं का जो है प्रयोग करते हैं वो 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से इसका जो बेस या रेडिक्स है वह 10 है। रेडिक्स किसी प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों की संख्या को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रेडिक्स और बेस हमें समझ जाना चाहिए। आगे कह रहा है कोई भी संख्या अंकों का एक समूह होती है। जो एक कोई भी संख्या होगी वह अंकों का समूह होगी। चलिए उदाहरण के लिए एक डेसिमल का हम डेसिमल नंबर सिस्टम का एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिए 343.95 एक ऐसी संख्या है जिसमें इंटीजर का मान 343 है तथा फ्रैक्शनल वैल्यू है 0.95। तो पूर्णांक तथा फ्रैक्शनल वैल्यू का एक रेडिक्स पॉइंट होगा जो कि दोनों को अलग करेगा। रेडिक्स पॉइंट से यहाँ पर तथापि है कि डेसिमल पॉइंट भी उसको बोलेंगे यहाँ पर। तो वो पॉइंट अलग कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो बीच में रख उठा है ये आपको इंटीजर को फ्रैक्शनल वैल्यू से अलग करता है। ये सारी बातें हम कर रहे हैं डेसिमल प्रणाली की। तो डेसिमल प्रणाली के अतिरिक्त भी हम कई कुछ प्रणालियाँ पढ़ेंगे। तो उसमें से है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम दैनिक जीवन के व्यापक रूप का प्रयोग करते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई प्रत्येक संख्या के प्रत्येक अंक का अपना एक स्थानीय मान हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू और वेट होता है, ठीक है। इसके जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं उसको यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। जैसे जो 1000 के स्थान पे है वह उसके गुणक को 1000 बोलेंगे, 1000, 100, टेंस, यूनिट्स, ये सारे उसके स्थानीय मान होंगे। इसी प्रकार एक से जो कम मान है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में है, उसके लिए भी जो प्रदर्शित होंगे स्थानीय मान 1/10, 1/100, 1/1000, ये भी इत्यादि से गुणा करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जैसे हम डेसिमल संख्या 4395 को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए अब 4 का स्थानीय मान है कि 4 × 10⁻³ क्योंकि यह तीसरे स्थान पर है। 3 का स्थानीय मान है 3 × 10⁻² क्योंकि यह दूसरे स्थान पर है। फिर 4 की वैल्यू है 4 × 10⁻1 क्योंकि यह पहले वैल्यू पर है, और 3 × 10⁻0 क्योंकि मतलब यह सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट है। इसके बाद बात आती है दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, इस वजह से 10⁻−1 है, इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। तो 9 × 10⁻−1 और 5 × 10⁻²। तो ये इस तरह से इस वैल्यू को 43.95 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उपरोक्त उदाहरण से हमें यह बात क्लियर हो गई कि 1000 मतलब 10⁻3, 3 को 100 से मतलब 10⁻², 4 को 10 से मतलब 10⁻1 और 3 को 1 से मतलब 10⁻0 से गुणा किया गया। इसी प्रकार भिन्नात्मक भाग को 9 को 1/10 से, और 10 जिसको 10⁻⁻1, और 5 को 1/100 से जिसका 10⁻⁻2 से गुणा किया गया है, ठीक है। तो चलिए सामान्यतः प्रत्येक संख्या प्रणाली में प्रतीकों, जिसको हम सिंबल्स का एक सेट होता है और जिन्हें अंक या डिजिट्स कहते हैं, प्रत्येक प्रणाली में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग और भाग सबके एक एक नियम होंगे, ठीक है। इन अंकों का समूह संख्या कहलाएगा, और नंबर जिसको बोलेंगे नंबर। तो
तो संख्या के दो भाग होते हैं, एक तो होगा आपका इंटीजर और एक होगा आपका फ्रैक्शनल भाग। तो जो इंटीजर तथा फ्रैक्शनल पार्ट एक बिंदु द्वारा अलग होंगे और इस बिंदु को हम रेडिक्स पॉइंट या डेसिमल पॉइंट भी बोलेंगे। उदाहरण के लिए यदि एक संख्या n पूर्णांक तथा m रेडिक्स या भिन्नात्मक अंक हैं तथा b रेडिक्स है तथा n निम्न प्रकार से लिखे जाएंगे। तो देखिए, अगर आप कोई संख्या लिखे हैं ये, तो आपका ये पूर्णांक भाग इधर और ये रेडिक्स पॉइंट से अलग किया गया होगा और इसके बाद भिन्नात्मक पॉइंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका n है, n एक संख्या है, कोई n की वैल्यू n एक कोई संख्या है, b आपका रेडिक्स अथवा प्रणाली की आधार संख्या है, जैसे कितना आपका रेडिक्स, जैसे डेसिमल का बेस 10 है, ऑक्टल का 8 है, बाइनरी का 2 है, और n आपके पूर्णांक भागों में अंकों की संख्या को हम कहेंगे। ठीक है, और m कहेंगे हम भिन्नात्मक भागों की संख्या, dn-1 कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको हम MSD बोलते हैं, और dm-1 को हम बोलेंगे LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो चलिए आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम। कुछ नंबर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी देखें, बाइनरी का जो रेडिक्स होगा 2 होगा और उसमें जो यूज़ किए जाएंगे नंबर 0 और 1। तो उदाहरण के लिए 11011.11101। ऑक्टल की बात करेंगे तो ऑक्टल का रेडिक्स 8 है और इसमें 0 से 7 के डिजिट यूज़ किए जाएंगे और इसका उदाहरण है 5672.301। ठीक है, डेसिमल में हम इसका रेडिक्स 10 होगा, इसको सबको पता है, 0 to 9 यूज़ होता है, इसका उदाहरण है 9897.64। हेक्साडेसिमल में इसका बेस 16 है, 0 से 9 यूज़ किया जाता है डेसिमल, और ये 6 डिजिट यूज़ किए जाते हैं, 6 कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं, ABCDEF, जिसकी वैल्यू होती है A की 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15, और इसका उदाहरण है 3FA9.56। तो आगे कह रहा है कि विभिन्न प्रणालियों में किसी नंबर संख्या को n के प्रदर्शित किया जा सकता फॉर्म में, देखिए इस फॉर्म में प्रदर्शित किया, NB dn-1 bn-1 dn-2 bn-2 dn-1 bn-1, इसी तरह से होते होते आपका आएगा d0 n0, और फिर आपका फ्रैक्शनल वैल्यू में हो जाएगा d-1 b-1, इसी तरह से होते हुए d-m-n जाएगा। तो उदाहरणतः डेसिमल संख्या के लिए चलिए एक उदाहरण दिया गया है। डेसिमल संख्या मान लीजिए आपका 4343.95 में, इसका रेडिक्स आपको पता है, b की वैल्यू मतलब रेडिक्स, तो रेडिक्स इसका भी बराबर 10 है। d0 का मतलब कि जो पहला पद है, ये आपका पहला पद है मतलब 3, तो d0 की वैल्यू 3। d1 दूसरा पद मतलब 4, d2 मतलब तीसरा पद मतलब 3। ठीक, और n मतलब नंबर ऑफ कितने हैं, इंटीजर आपके 4 हैं, तो ये नंबर ऑफ इंटीजर 4 हैं। d3 मतलब चौथा टर्म, तो ये 4 है। अब आएंगे फ्रैक्शनल साइड में, d-1 पे कौन है, -1 पे 9 है, और d-2 पे कौन है, 5 है, और m मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू 2, n मतलब नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू कितने हैं, 4। पॉइंट के बाएं साइड इंटीजर वैल्यू, पॉइंट के दाहिने साइड फ्रैक्शनल वैल्यू, और इसको किसी इस फॉर्म में लिख दिया गया है, 4 × 10⁻3 धन 3 × 10⁻2 धन 4 × 10⁻1 धन 3 × 10⁻0 धन 9 × 10⁻−1 धन 5 × 10⁻−2। ठीक, ये रहा आपका किसी डेसिमल संख्या को किस तरह से दिखाएंगे। अब आगे बात आएगा यूज़ ऑफ सब्सक्रिप्ट्स। तो हम सब्सक्रिप्ट्स का कैसे यूज़ करते हैं। उपरोक्त वर्णन में हम 4 प्रकार की प्रणाली, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल प्रणाली के संबंध में बात करें हैं, और कोई संख्या किसी प्रणाली से संबंध रखती है यह स्पष्ट करने के लिए हम सब्सक्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। संख्या प्रणाली का रेडिक्स ही उसकी सब्सक्रिप्ट की भांति प्रयोग होता है। जैसे कि बाइनरी का आपका रेडिक्स था 2, तो बाइनरी का सब्सक्रिप्ट 2 यूज़ किया जाएगा, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। सब्सक्रिप्ट्स का आशय का क्या है कि हाँ 111 लिख दिए, ये कौन सा है, बाइनरी है, तो इसका सब्सक्रिप्ट यहीं नीचे 2 लिख उठेगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप कोई ऑक्टल लिख रहे हैं, ऑक्टल मान लीजिए
73 लिख दिया तो इसका रिडिक्स हम लिख देंगे सबस्क्रिप्ट 8 लिख देंगे। अगर मान लीजिए कोई आप हेक्साडेसिमल लिख रहे हैं, A43 लिख रहे हैं, तो इसका सबस्क्रिप्ट 16 लिख देंगे। चलिए मान लीजिए आप डेसिमल लिख रहे हैं, अगर किसी संख्या में सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा गया तो उसको हम हमेशा डेसिमल मानेंगे, और अगर सबस्क्रिप्ट लिखा गया है तो वैसे किसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये रही बात आपकी नंबर सिस्टम की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए कीप सब्सक्राइब माय चैनल।